गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का संपूर्ण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। ये फीटर ट्रेड का है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, एग्जाम प्लानर। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन किसका किसका पूछा। ये लोको पायलट है, एनटीपीसी है, भेल है, सेल है, डीआरडीओ है, बीएआरसी है, फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सेंट्रल एग्जाम है, मैजोन है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये डीएमआरसी का भी है, इसरो का भी है। ये सब चीज़ आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो मैं आप लोग को क्रम बाय क्रम कराऊंगा, पार्ट बाय पार्ट कराऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन का मैं पार्ट बाय पार्ट कराऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मैं चलता हूँ सीधे। तो पहला चैप्टर है दोस्तों, परिचय, व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन। पहला क्वेश्चन है आपके, ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में गलत है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि ये नंबर है, कर्मचारियों की छुट्टी का नियमितीकरण। ये अग्नि सुरक्षा प्रबंधन के तत्वों में नहीं आता है। इसमें कौन कौन तत्व आता है आप स्क्रीनशॉट आउट मार करके इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आप देख सकते हैं सोडा एसिड अग्निशामक, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ के कोड और मानकों के कोड के मानकों के दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने आग और अन्य जोखिम की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। अग्निशामक अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए एनएफपीए के मानकों में से कौन सा कोड है। तो इसका आंसर होगा आपका 1021, यानी कि ये जो इसका कोड होगा दोस्तों ये 1021 होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का सुरक्षित तरीका क्या होता है। इसका आंसर होगा कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका। ये नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला है, किसी दुर्घटना में की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये दोस्तों जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है वो सब यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, सांप द्वारा काटने पर प्राथमिक चिकित्सा है, घाव पर पानी डालिए कि घाव पर एंटीबायोटिक लगाना, या फिर टाइट क्लोथ अराउंड मतलब घाव का कपड़ा बांधना और खून बाहर आने देने से घाव को रोकना। चौथा है, घाव को रगड़िए। इसका सही आंसर होगा कि कपड़ा से बांधना और खून को बाहर आने से रोकने के लिए घाव को काटना। अगला है आपका, क्लास बी अग्निशामक अग्नि को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा CO2। CO2 क्लास बी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसका प्रयोग एक प्रकार का एक्सटिंग्विशर के विसर्जन होने की पहचान की जा सकती है। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये सदैव क्रिया करने के लिए विभिन्न वस्तुओं को परिपूर्ण मिलते हैं, जैसे प्लंजर, लीवर, ट्रिगर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नलिखित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे। अगला क्वेश्चन है, सिर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हार्ड हैट मतलब कि हैट मतलब होता है हार्ड हैट, हेलमेट भी चाहिए, हार्ड हैट भी चाहिए। ए और बी सही होगा, कैप का जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों, कैप। अगला है, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर होगा लेदर शू, मतलब कि चमड़े का शू। अगला है दोस्तों, आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो गूगल्स होना चाहिए, ग्लासेस होना चाहिए, फेस शील्ड्स होना चाहिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर। ओवरऑल्स है, ग्लोव्स है, एप्रोन है, एप्रोन उपयुक्त सभी। तो एप्रोन मतलब होता है पूरा शरीर को ढकने वाला, ग्लोव्स मतलब होता है जानते हैं दोस्तों जो हाथ के दस्ताना होता है,
और ओबल्स मतलब भी होता है दोस्तों, ये सुरक्षा से संबंधित है। अगला है ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के आगे खड़े होना चाहिए, व्हील के साइड खड़े हो, गॉगल्स पहने, उपयुक्त ए और सी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, व्हील के साइड में खड़े हों। अगला है दोस्तों अग्निशामक पाए जाने वाले सीटीसी का क्या अर्थ होता है? सीटीसी मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ये आप वीडियो पूछ करके आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका डिफिनेशन जो दिया हो उसको आप वीडियो पूछ कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। अगला है दोस्तों कि कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं, तो बिजली का आग के लिए सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर में सीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फॉर्मूला होता है CCl4। क्लास डी आग बुझाने के यंत्र सामान्यतः एक रसायन प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ये वह आग है जिससे दहनशील व धातुएं एवं मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल हैं। कक्षा डी आग बुझाने के लिए किस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह होगा दोस्तों पीला सितारा। तो ये देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ, देखिए ए का है हरा त्रिभुज, बी क्लास बी में है लाल वर्ग, सी में है नीला वृत्त, डी में है पीला सितारा। जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? तो जले पर बिल्कुल कोको के बीज का रस नहीं रखना चाहिए। अगला एक दुर्घटना होती है, आयोजनाबद्ध घटना, अनियंत्रित घटना, अवांछित घटना या ये सभी? तो इसका आंसर होगा अवांछित घटना। अगला है फायर से, आग से खालिस्तान का एक संयोजन है, मतलब आग लगने के लिए क्या क्या जरूरत सामग्री है उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आंसर इसका बी होगा, ईंधन जरूरी है, उष्मा जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। अगला है आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें गैस या द्रवित गैस है? तो इसका आंसर होगा द्रवित। आग में श्रेणी कौन सा है जो ईंधन गैस गैस है? आपका सी नंबर में आएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसका देख लीजिए ए में आपका आग के प्रकार ईंधन में देखिए ए का दिया हुआ है दोस्तों लकड़ी, बी का है तेलीय चित्र, सी का है गैस, डी का है धातु। तो ये लकड़ी हो गया, ठोस द्रव गैस में ये बांटा गया है। तो ठोस में आपका लकड़ी हो गया, द्रव में आपका तेलीय चीज जितना द्रव है वो हो गया, गैस में आपका गैस हो गया या द्रवित गैस हो गया, यानी गैस रहना चाहिए। डी में आपका धातु जैसे हो गया आपका कॉपर हो गया, तांबा हो गया या इलेक्ट्रिसिटी मतलब हो गया, ये सब श्रेणी डी में आते हैं। अगला दोस्तों आर्गन सिलेंडर का रंग क्या है? ऑर्गन सिलेंडर का रंग होता है आपका मैरून, मैरून नहीं डार्क ग्रीन शोल्डर होता है, सॉरी डार्क ग्रीन शोल्डर। इसका देख लीजिए आप, एसिटिलीन का मैरून होता है, ऑर्गन का डार्क ग्रीन शोल्डर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे शोल्डर होता है, क्लोरीन का होता है येलो शोल्डर, हीलियम का ब्राउन शोल्डर, हाइड्रोजन का रेड शोल्डर, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू शोल्डर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि अग्निशामक उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा दोस्तों लाल रंग में पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्रीय आरेख। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग के प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक सिलेंडर में खालिस्तान भरी होती है, अग्निशामक सिलेंडर में क्या भरी होती है? अग्निशामक सिलेंडर में बी नंबर ऑप्शन सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए प्रयुक्त होता है?
तो हेलोन, हेलोन को ही CTC बोलते हैं दोस्तों, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। अगला है हेलोन शामक किसके साथ भरे होते हैं? तो हेलोन मतलब हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? इसमें कारण नहीं पूछा गया है, तो खुले दरवाजा में इसमें कोई कोई आग लगने का कारण नहीं है। पहला है ढीले कनेक्शन, ढीले कनेक्शन से आग लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग सकता है, तारों के अतिभरण से आग लग सकता है। किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग द्रवों के रूप में किया जाता है? तो द्रव मतलब यानी कि हम आप लोग को बताएं दोस्तों, ठोस द्रव गैस, ये याद रखिएगा। ठोस में आपका लकड़ी हो जाता है, द्रव में आपका तेलीय चीज हो जाता है, चाहे कड़वा सरसों तेल रहे या फिर रिफाइंड रहे या कोई भी तेल रहे, वो द्रव बी में आ जाएगा। सी में आपका आ जाएगा गैस दोस्तों, और डी में आ जाएगा ठोस धातु, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया। ये सबसे तार खींचा जाता है, यानी कि विद्युत से संबंधित है, इसलिए विद्युत में भी इसी तार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको डी में रखा जाता है। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? अग्नि विद्युत मतलब आप लोग अभी तुरंत बताए दोस्तों कि डी मतलब हो गया ठोस वाला, आपको बताए थे जो डी में आपका कॉपर तार हो गया, एल्युमिनियम तार हो गया, ये सब प्रयोग विद्युत में होता है, इसीलिए इसका प्रयोग विद्युत में करते हैं। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप इस सबको, ये जितने भी इसके एडिशनल जो दिया हुआ है इसके बारे में आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट आउट रख लें या पढ़ लें या कॉपी में नोट्स जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि इसी से आपका जानकारी ज़्यादा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा कारखाना कानून। इससे कोई अथी नहीं होता है, इससे कारखाना। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करने के लिए दिया गया है दोस्तों, आप वीडियो को पुश करके मिला लें और हम आपको आंसर बताएंगे। आप वीडियो को पुश करके मिला लें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर। आग ए में होगा लकड़ी, बी में होगा आपका ज्वलनशील द्रव, सी में आपका द्रवीय गैस, डी में होगा आपका धातु। अगला है कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन है? तो इसमें से आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ग्राइंडिंग मशीन एक खतरनाक मशीन है जो कारखाना कानून 1948 में लागू किया गया था, जिसे भाग 23 के अनुसार ग्राइंडिंग मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। इसको नहीं बोला गया तो ग्राइंडिंग मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है, बाकी सब ये सब खतरनाक मशीन है। जैसे वृत्ताकार आरी हो गया, धातु व्यवसाय के प्रयुक्त मिलिंग मशीन हो गया, द्रव चालित दाबक के अतिरिक्त अन्य शक्ति दाब हो गया, ये सब खतरनाक में आते हैं, लेकिन खतरनाक में नहीं आते हैं तो वो ग्राइंडिंग मशीन नहीं आते हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु के कारण बनती है। तो इसका होगा आपका दोस्तों 100 ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 10 से 20 मिली एम्पियर। यानी कि देखिए इसका डिफिनेशन दिया हुआ दोस्तों, 1 से 8 एम्पियर में इससे झटके अनुभूति होती है लेकिन कष्टदायक नहीं होता है। 8 से 15 में इसमें कष्टदायक झटका लगता है, परंतु स्नायु संबंधी नसों का नियंत्रण कायम रहता है, इसलिए इसका सहन करने मानव के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी सहन शक्ति है। अगला 15 से 20, इससे कष्टदायक झटका लगता है, स्नायु संबंधी नसों को नियंत्रित नहीं कर पा सकता है, इसलिए मानव इसे सहन नहीं करता और इसे तुरंत मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG200 का अर्थ क्या है? तो इसमें से इसका आंसर होगा डी नंबर, ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन समर्थन 20 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है, टाइप ए के अग्नि का ईंधन क्या है? तो आप लोगों को बताएं दोस्तों, टाइप ए में आपका लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, मतलब कास्ट मतलब लकड़ी होता है, ये आपका टाइप ए में आता है। ये देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है ABCD का कौन कौन किस में आता है, ये आप स्क्रीन शॉट आउट करके रख ले। अगला है, क्लास ए अग्नि के लिए चमकों का प्रकार क्या है? तो क्लास ए में आपका हम बताए थे दोस्तों कि क्लास ए में आपका
ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फोम या ड्राई पाउडर CO2। सॉरी दोस्तों, ये बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर होगा, जल पूरित सामक होगा ये। ए में जल पूरित सामक आएगा, ये क्लास ए के लिए प्राथमिक प्रकार है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन सा सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा अत्यधिक खतरनाक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊष्मा का मापन खालिस्तान की सहायता से की जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से ऊष्मा का मापन करते हैं। और इसमें दिया हुआ देखिए दोस्तों, इसमें एनर्जी मीटर, इसमें विद्युत ऊर्जा मापन किया जाता है। थर्मोमीटर तापमान मापन है। कैलोरीमीटर ऊष्मा का ऊर्जा का मापन है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है एनेमोमीटर, इसमें वायु का वेग मापा जाता है। कला से अग्नि का कारण क्या है? तो आपको बताएं दोस्तों, ए में हो गया आपका लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सब ए में आता है। तो लकड़ी यहाँ वुड मतलब कास्ट मतलब लकड़ी होता है, जो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा इसरो में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ इसरो ग्राइंडर 27/11/2016 का। जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अगला, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है, जो निम्नलिखित मध्य रात्रि से स्टार्ट होता है। तो आप लोग जानते हैं तो दोस्तों कि सोमवार से हर एक वर्क स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सोमवार का मध्य रात्रि से ये स्टार्ट हो जाएगा। फैक्ट्री एक्ट 1948 में सप्ताह का 7 दिन का अवधि होता है, जो सोमवार के मध्य रात्रि से आरंभ होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटना के रोकथाम की सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्वचालित सुरक्षा गार्ड ये है, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड ये भी है, ट्रिप सुरक्षा गार्ड ये भी है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, पहला होगा शोर और कंपन, ये खतरा दुर्घटना का कारण है। बी नंबर भी होगा खराब लाइट एवं खराब वायु आगमन, ये भी है। सी नंबर ऊष्मा एवं आर्द्रता, ये भी है। डी नंबर उपयुक्त सभी, यदि इसका आंसर सही हो जाएगा। भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 में लागू किया गया है। इसमें पूछा गया है कि इसका कौन सा होगा, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें क्या क्या था कि सभी बॉयलर पर 100 लीटर से अधिक क्षमता बॉयलर पर और 1000 लीटर से अधिक क्षमता बॉयलर पर, सभी पे लागू हो नहीं होगा। ये इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। इसका आंसर होगा बी नंबर, ये 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर या भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सुरक्षा की प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, प्रचार वाक्यों का लिखना। ये देखिए एलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2002 में। यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, ये देखिए, फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। अगला है, आग को निम्न में कितने वर्ग में रखा जाता है? तो ये तो जानते हैं आप, ए बी सी डी 4 प्रकार का होता है, तो 4 वर्ग में रखा जाता है। अगला है, वर्ग बी में खालिस्तान लगी आग होती है। वर्ग बी में तो आपको बताएं दोस्तों कि वर्ग बी में आपका जो है तरल चीज यानी कि तेलीय चीज में लगेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग डी में खालिस्तान लगी आग होती है। तो वर्ग डी में आपका दोस्तों विद्युत का होता है, ये आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। तो CTC फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम लोग हेलोइन बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी CTC की जगह हेलोइन दे देता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस से लगी आग को निम्नलिखित में किससे बुझाया जाता है? तो गैस में लगी आग को इसमें से ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया जाता है। ये देखिए, ये है आपका ड्राई पाउडर के साथ फिट रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग खालिस्तान की आग बुझाने के लिए किया जाता है। फोम मतलब होता है आपका द्रव द्रव फोम द्रव होता है जो इसका आंसर ए होगा, फोम एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार का एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ऑयल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। ये श्रेणी बी में आता है। इसमें क्या क्या रहता है दोस्तों, तो इसमें देखिए अंदरूनी कनेक्टर में एल्युमिनियम सल्फेट रहता है, बाह्य कनेक्टर में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। अगला है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग खालिस्तान के प्रकार का आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है वर्कशॉप में लगी आग पर पर क्या करना चाहिए। वर्कशॉप में आग लगने पर तुरंत बिजली का मेन तार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वर्कशॉप में जो आग लगती है बिजली के कारण ही लगती है, इसलिए वहां पे जाकर बिजली के मेन तार को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो तुरंत वहां पर भगदड़ ना मचाएं। ये सही है। देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपको भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए, बाहर निकलना हो तो सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। तो दोस्तों ये 55 क्वेश्चन था इसमें जो मैं आप लोग कराया हूँ। अगला सीरीज कल मैं डालूंगा, इसलिए इसको लाइक, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अब बेल बटन पे क्लिक करें।